फर्स्ट क्लास में हम विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी के विषय में डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए हम देखते हैं कि ट्रेजेडी की कुछ क्वालिटी होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ट्रेजेडी में ह्यूब्रिस दिखाया जाता है। ह्यूब्रिस मीन्स होता है प्राइड मीन्स अभिमान। हमार्सिया दिखाया जाता है। हमार्सिया होता है लीड टू दी हीरो डाउनफॉल या एरर ऑफ जजमेंट। जैसे कि जो हीरो हमारा होता है वो उसे पतन की तरफ ले जाता है, या जो जजमेंट किया जाता है उसमें कुछ गलती होती है, निर्णय में त्रुटि होती है, उसको हमार्सिया कहा जाता है। जैसे कि डिक्टोमी ऑफ गुड एंड एविल, इसका भी एक फीचर है। इनडिसीजन एंड डिलेमा, दुविधा में कोई डिसीजन ले लेना। पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन की दुविधा। अप्स एंड डाउन्स, इसमें दिखाया जाता है कि कभी जो एक्शन होता है हमारा अप्स होता है, कभी ऊपर आगे की तरफ जाता है हीरो, कभी उसको एकदम फॉल हो जाता है अर्थात डेथ हो जाती है। ग्रीड दिखाया जाता है, मतलब लालच दिखाया जाता है। ट्रेजिक वेस्ट दिखाया जाता है ट्रेजेडी में। ट्रेजिक वेस्ट क्या होता है? व्हेन अ गुड इज डिस्ट्रॉयड एलॉन्ग विथ एविल। जैसे कि कोई एक अच्छा व्यक्ति होता है और उसे कोई बुरा व्यक्ति होता है, खराब व्यक्ति होता है, उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसे नष्ट करना चाहता है। जैसे कि हेमलेट जो विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उसमें जो किंग हेमलेट होता है उसका जो भाई होता है किंग हेमलेट का, उसे मार देता है। उसके कानों में जहर की बूंदें डालकर उसे मार देता है। तो वो एक अच्छा किंग होता है, उसका जो भाई होता है उसे मारने की कोशिश करता है, वो एविल का काम करता है। तो इस तरह से हम इसका अच्छा एग्जाम्पल हेमलेट को दे सकते हैं। ट्रेजिक हीरो क्या होता है? नाइदर गुड नॉर बैड बट मिक्सर ऑफ बोथ। ट्रेजिक जो हमारा हीरो होता है नहीं तो ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं बुरा होता है, दोनों का उसका कैरेक्टर मिक्स होता है। एनाग्नोरिसिस मतलब होता है रिकॉग्निशन या डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ बाय द हीरो। उसमें जैसे कि जो हीरो होता है वो क्या सच्चाई है, क्या रहस्य है, उसको सर्च करता है, खोज करता है। जैसे कि किंग हेमलेट की जब डेथ हो जाती है, उसे जब मार दिया जाता है, तो जो उसका बेटा रहता है प्रिंस हेमलेट, वो पता लगाता है कि मेरे पिता का डेथ कैसे हुआ, कौन किया। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इस तरह से ट्रेजेडी के कुछ क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया ह्यूब्रिस, हमार्सिया, डिक्टोनोमी ऑफ गुड एंड एविल्स, इनडिसीजन इन डिलेमा, पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स, ग्रीड, ट्रेजिक वेस्ट, ट्रेजिक हीरो, एग्नोरिसिस, ये सब ट्रेजेडी के फीचर्स हैं। ट्रेजेडी के जो फीचर्स हैं उसमें एक और है, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर में इंटरनल इमोशंस के बारे में बताया जाता है। हेलुसिनेशन क्या होता है? इसमें भ्रम बताया जाता है। भ्रम में इंसान कोई डिसीजन ले लेता है या भ्रम में कोई रहता है। कैरेक्टर इज डिस्टिनी एक फ्रेज है। ए पर्सन्स इनर वैल्यू, किसी व्यक्ति के इनर वैल्यू के बारे में बताया जाता है इसमें। अब ऐसे ही कॉमेडी है। कॉमेडी के भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ कहिए या फिर फीचर्स कहिए। तो इसमें मिसटेकन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है। और मिस रिकॉग्निशन या डिस्गाइजेज ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि जो हमारा एक एज यू लाइक इट नहीं है, मिस्टेकन आइडेंटिटी या मिस रिकॉग्निशन, इसमें अपने आइडेंटिटी को छुपा लिया जाता है। या डिस्गाइजेज ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होता है अपने आप को डिस्गाइजेज कर लेता है। डिस्गाइजेज मीन्स होता है भेष बदल कर। जैसे कि
ट्वेल्थ नाइट में जो वाइला होती है और वाइला का जो ट्विंस होता है सेबेस्टियन, दोनों जब जाते हैं क्वेस्ट के लिए तो उनका शिप ब्रेक हो जाता है। शिप ब्रेक हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। जब बिछुड़ जाते हैं तो एक एंटोनियो नामक कैप्टन होता है, सी कैप्टन होता है, वो सेबेस्टियन को बचा लेता है। इसी तरह से वाइला भी कहीं दूसरे सी के किनारे पहुंच जाती है तो उसको भी कोई बचा लेता है। वो आर्सिनो जो ड्यूक होता है इलेरिया का, उसके पास जाती है अपना भेष बदलकर काम के लिए, ताकि उसको कोई जान ना पाए कि ये लड़की है। तो क्या करती है, अपने आप को डिस्गाइजेस करके सिजेरियो का रूप धारण कर लेती है। सिजेरियो बन जाती है और ड्यूक आर्सिनो के पास जाती है काम के लिए। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। रीजन एंड इमोशन को दिखाया जाता है। फेट एंड फैंटेस्टिकल दिखाया जाता है। फेट मतलब दुर्भाग्य होता है और फैंटे भद्दा कोई चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। आइडियलिक सेटिंग होता है। एक प्लेस को दिखाता है जिसमें होता है नेचुरल सराउंडिंग, जैसे कि नेचुरल सराउंडिंग जो प्रकृति के द्वारा कोई जगह बनाया गया होता है, जैसे कि हो गया हमारा फॉरेस्ट हो गया। सेपरेशन एंड रिकॉन्सिलेशन दिखाया जाता है। सेपरेशन मीन्स होता है कि बिछड़ना इसमें दिखाया जाता है। रिकॉग्निशन मीन्स होता है मिलाप दिखाया जाता है। हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है, जैसे कि एज यू लाइक इट में जो हमारे जितने उसमें कैरेक्टर होते हैं, इसमें आर्सिनो होता है, इट में जो सिलिया होती है, ओलिवर होता है, रोजालिंड होती है, ऑरलैंडो होता है, ये सभी जब जाते हैं फॉरेस्ट में तो सभी वहाँ पे मिल जाते हैं, सबकी मैरिज हो जाती है, वहाँ हैप्पी एंडिंग दिखाया जाता है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है हैप्पी एंडिंग का। इस तरह से ये सभी कॉमेडी के फीचर्स हैं। तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं कि इसमें मिस्टेकन आइडेंटिटी दिखाई जाती है, रीजन एंड इमोशंस दिखाए जाते हैं, फेट एंड फैंटेस्टिकल दिखाया जाता है, आइडियलिक सेटिंग होता है, सेपरेशन एंड रिकॉन्सिलेशन दिखाया जाता है, हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। ये सभी हमारे जो हैं वो कॉमेडी के क्वालिटी हैं। तो हम ट्रेजेडी और कॉमेडी के फीचर्स और क्वालिटीज़ को हम देख लिए। इसी के आगे देखते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे थे, वो अराउंड 1590 में लिखे थे 154 सॉनेट्स, जो पब्लिश हुआ था 1690 में। किसके द्वारा हुआ था? थॉमस थ्रोप के द्वारा हुआ था। थॉमस थ्रोप के द्वारा हुआ था। सॉरी, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 1590 में इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे थे, विच वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली ऑन मई 1609 बाय थॉमस थ्रोप, जो 1609 में थॉमस थ्रोप के द्वारा पब्लिश किया गया था। फॉर हिज लीजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल शेक्सपियर डिपेंडेड मेनली ऑन होलिन्स्ड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। जो अपना हिस्टोरिकल मटेरियल शेक्सपियर लिखते थे वो मेन रूप से जो हॉलिन्स्ड क्रॉनिकल थे इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से, इस पे वो डिपेंड थे। लव लेवर लास्ट, अ मिड समर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंड एंड द टेम्पेस्ट आर शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट। इसके जो प्लॉट हैं वो शेक्सपियर ने खुद लिखे थे, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी लिखी थी, जैसे कि हो गया हमारा हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन इसमें से ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी नहीं है, तो इनमें से 3 देगा, कोई एक हटा देगा, या तो ऐसे भी पूछ देगा, किसी 3 अलग प्ले को लिख के दे देगा और एक इसमें से कोई दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन ग्रेट ट्रेजेडी है। तो जब हमको चारों याद रहेगा तो हम आराम से आंसर दे देंगे। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए HOKM हुक्म से हम याद कर सकते हैं। एस से सबसे पहले हो जाएगा हेमलेट, ओ से ओथेलो, की से किंग लियर,
एम से मैकबेथ। इस तरह से हम चारों ट्रेजेडीज को आसानी से याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा हेमलेट, दूसरा ओथेलो, तीसरा किंग लियर, चौथा मैकबेथ। इसी तरह से अब इसमें से पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर का सबसे बड़ा ट्रेजेडी कौन सा है, तो हम हेमलेट कहेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, तो मैकबेथ कहेंगे। टी.एस. इलियट जो थे वो मैकबेथ को बोले थे कि एन आर्टिस्टिक सक्सेस, वही जबकि हेमलेट को बोले थे एन आर्टिस्टिक फेल्यूर बोले थे हेमलेट को। किस आधार पे बोले थे, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बताए थे कि शेक्सपियर ने यूज नहीं किया था, इसलिए इसे एन आर्टिस्टिक फेल्यूर बोला। और मैकबेथ को बोले कि एन आर्टिस्टिक सक्सेस टी.एस. इलियट ने बोला था। इसको हेमलेट को बोला जाता है मोनालिसा। ये अपने जो टी.एस. इलियट थे, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम अपने बुक में बोले थे, इसको मोनालिसा बोले थे। किसको बोले थे, तो हेमलेट को बोले थे। अब हम इनके 4 कॉमेडी के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जो 4 ग्रेट कॉमेडी है वो है मच अडो अबाउट नथिंग। पहला है मच अडो अबाउट नथिंग, दूसरा है 12th नाइट, तीसरा है एज यू लाइक इट और चौथा है दी मर्चेंट ऑफ वेनिस। फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं कि इनकी जो 4 ग्रेट कॉमेडी है वो है मच अडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट, एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो हेमलेट था इसमें विलियम शेक्सपियर ने किंग हेमलेट का जो घोस्ट था उसका रोल अदा किए थे। इसमें मैकबेथ में किंग डंकन का रोल अदा किए थे। एज यू लाइक इट में जो एडम है उनका रोल अदा किए थे। इस तरह से हम विलियम शेक्सपियर के चारों ग्रेट ट्रेजेडी और ग्रेट कॉमेडी को हम आज इस क्लास में पढ़ लिए। फिर आगे की क्लास में और सारे नोट्स हैं और सारे इनके जो प्ले हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। रोमन प्ले क्या है, ट्रेजेडी कॉमेडी क्या है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।